बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हम 2 पद बोलेंगे आज आदिनाथ भगवान के चरणों में। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलं वलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगत्कृतय चित्तहरैरुधारे तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। सभी हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, नीरज जी सुराना जी, ललिता जी सेठी जी, शर्मिला जी और सरिता जी, सुनीता जी एपेक्स, सभी का इस अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी का जय जिनेन्द्र। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे तथा जो फेसबुक पे है, सभी का इस अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत है तथा सभी का जय जिनेन्द्र। और सभी को दशलक्षण महापर्युषण पर्वादिराज की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का जो दिवस है उत्तम त्याग दिवस और संगम हीलिंग सीरीज का आज 112वां दिन और 12 है। ये जो सीरीज शुरू हुई है 112 दिन हो गए, लेकिन ये हर तिथि के साथ ही चल रही है, जबकि ऐसा कोई मापदंड हमने कुछ किया नहीं था। हर चीज तिथि के साथ हो रही है। 112 दिन और आज 12 का दिन। और जो भी सीरीज हमारी हुई 48 दिवसीय, फिर 21 दिवसीय, फिर 21 दिवसीय, सारी पर्वों के साथ खत्म हुई है। पहले अष्टांग का पर्व के साथ अष्टानिका का समापन, 48 दिवसीय सीरीज का समापन, फिर 21 दिन में 16 कारण भावना के साथ 16 कारण महान पर्व होते हैं उनके साथ समापन। फिर ये जो 17 नंबर 21 दिवसीय हुआ ये पर्युषण पर्वादि राज में हुआ और 1008 नाम का विधान भी हुआ। तो ये सारी बिल्कुल तिथि के अनुसार सब अष्टमी चतुर्दशी को खत्म हो रही, हर चीज चतुर्दशी को खत्म हो रही, पूर्णिमा को इसका विधान हो रहा है। ये सब डिवाइन करवाता है ऊपर वाला। हमने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ 3 दिन के प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया था और कोई तिथि भी नहीं देखी थी। कोई तिथि के हिसाब से हम कभी कुछ देते भी नहीं किसी को और करने भी नहीं कहते, करते भी नहीं है। लेकिन इसका समापन जो हो रहा है हर चीज का तिथि के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत अच्छा एक ये ऐतिहासिक सीरीज हमारा चल रहा है 112 दिवसीय। आज हम चलते हैं अब इस सीरीज के, और 50 दिन हाफ सेंचुरी तो हमारे इसको भी हो गए जुड़े हुए। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, ललिता जी, शर्मिला जी, सरिता जी, इनको भी जुड़े हुए 50 दिन करीब हो चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे आज की पाठशाला, 10 दिवसीय पाठशाला में आज की 8वीं पाठशाला। लग रहा है अभी 3-4 दिन तो हुए, 8वां दिन बोलने पे तो ऐसा लग रहा नहीं अभी 8 दिन हुए क्या। मात्र 2 दिन की दूरी पर्युषण पर्व के लिए। कल 9वां दिन आकिंचन्य और परसों ब्रह्मचर्य। पहले भी हमने बताया कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है और इसके बाद सोच सत्य संयम तप त्याग ये उपाय है। और कल से इनका सार, ये हमने 8 दिन में क्या प्राप्त हुआ, कल परसों 2 दिन हम इसका रिजल्ट देखेंगे। बिना एग्जाम और रिजल्ट के आनंद नहीं आता साल भर पढ़ने में। आज 8 दिन तक हमने जो अपने भावों की शुद्धि की, पहले 4 दिन क्रोध मान माया लोभ की, भाव की शुद्धि करने के बाद सत्य प्रकट किया, सत्य प्रकट हो गया तो फिर संयम किया, संयम हो गया तो तप किया कल हमने। और तप कितना बड़ा किया, दोपहर में जो तप हुआ 1.5 घंटे का ध्यान, 4 से 5:30 बजे तक लोग बैठे रहे, इतनी बड़ी तप, इतने कर्मों की निर्जरा लोगों ने की कल संलेखना ध्यान के माध्यम से। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी लोग डाल रहे थे उसमें, उन मैसेज देने वाले सभी को धन्यवाद करते हैं।
कल हमने जल्दी सेशन बंद कर दिया था। सभी को वो ध्यान जो भी पसंद आया उसके लिए धन्यवाद। और जितने भी उपास करने वाले हमारे यहाँ पर है, उपास करने वालों को धन्यवाद, उपास करने वालों को धन्यवाद, उपास करने वालों को धन्यवाद। तो हम चलते हैं हमारे तत्वार सूत्र वाचन की और चलते आज का 8वां अध्याय। पहले हम ले लेंगे इसका मंगलाचरण। बोलिए तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्वषट्कं नौपस्सहितं जीवषट्कायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया वृत्समिति गतिज्ञान चारित्रभेदा। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमहद्भिरोषि प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् ये सवै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्यसिद्धे चौह्यारणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते मोक्षं नारायणाकंसो। उज्झोणं निह्वम्नं साहनं च निच्छरणं दंशं नाञ्चरितं तौवाणनारनाभनिया। बोलिए मोक्ष शास्त्र की जय। चलते हैं हम 8वां अध्याय की ओर। अब जो हमारे अध्याय शुरू हो रही है सब संवर निजरा के अध्याय शुरू हो गए। मिथ्या दर्शना विरति प्रमद कषाय योग बंध हेत्वः स कषायत्वा जीवः कर्मणो योगान पुद्गला दत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधया आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनियार आयुर्नाम गोत्रान्तया पंचनवदुष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्विपंचभेदा यथाक्रमम् मतिशुदा वधिमणपर्ये केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्नान ग्रद्याश्च सद सद वेदे दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनी आख्यास द्विनव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभया न्य कषाय कषायो हास्य रति रति शोक भय जुगुस्सा स्त्री नपुंसक देवा वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तिर्यज्ञोन मानुषस देवानी गति जाति शरीरारूपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संवर्णन स्पर्श रस गंध वर्णाणु पूर्व गुरु लघुपघात परघातात पोदोच्छोवास विहायो गतया प्रत्येक शरीर तस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा दे यश कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थंकरत्वं च उच्चैर निश्चयश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस तिष्णु नामन्त्रायस्य च त्रिशन्तत् सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति सप्ततीर मोहनीयस्य विंशतीर नाम गोत्रात्रयो त्रायत्रिंशत् सागरोपमानायुष्यः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषान् मान मुहूर्ता विपाकोनुभव स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः सदवेदस्य शुभार्यूणां गोत्राणि पुण्यम् अत्यन्तपापम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्याय। नमो नमः।
बोलिए मोक्ष शास्त्र उमा स्वामी महाराज की जय। चलिए अब हम चलेंगे। हमारा आज 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन। आज हमारी छोटी सी पाठशाला में उत्तम त्याग दिन, जो कि त्याग को ही दान के रूप में ही कई लोग ले लेते हैं, दिया जाता है। वह जो दान दिया जाता है वो व्यवहार त्याग धर्म है, और निश्चय त्याग धर्म यानी मोह राग देश का अभाव सो निश्चय त्याग धर्म है। त्याग धर्म भी दो प्रकार के, व्यवहार और निश्चय से। व्यवहार से कौन सा त्याग धर्म हो गया, जो हम चीज दे रहे हैं लोगों को, वो हो गया व्यवहार से त्याग हो गया। और निश्चय त्याग धर्म यानी मोह राग देश का अभाव करना, ये निश्चय से त्याग धर्म है। जो हमारे विकारी परिणाम है उसका त्याग करना, वो निश्चय से त्याग धर्म है। आचार्य सुखचंद्राचार्य जी ने जो कहा है त्याग धर्म के बारे में, उनने कहा है कि त्याग का प्रयोजन जो है वो शांति, आनंद और लाभ को लेके उन्होंने कहा है। शांति, आनंद और लाभ, आचार्य सुखचंद्राचार्य जी ने। और त्याग का प्रयोजन ना कि यश प्रतिष्ठा, कि हमें यश प्रतिष्ठा, हमने दान दिया तो हम उसको बार बार बोले, या लोग हमारा बार बार नाम ले, अरे आज हमारा नाम नहीं लिया अर्चना ने। ये सारी चीजें जो है यश प्रतिष्ठा भोग साधनों की प्राप्ति, वहां शांति का प्रयोजन नहीं होता है। तो त्याग धर्म हमें चुपचाप करना चाहिए, पता भी ना चले, इस हाथ से दो इस हाथ को पता भी ना चले। कृष्ण जी भोजन कर रहे थे सोने के पात्र में, जब सुदामा वहां आया तो उन्होंने इस हाथ में पात्र पकड़ा था और वो वैसे की वैसे उनको दान कर दिया। लोगों ने कहा कि आपने ये उल्टे हाथ से दान क्यों किया, आपने उल्टे हाथ से दान क्यों किया? तो कृष्ण जी ने कहा, इस हाथ से कटोरा, इस हाथ में लाटा, वो सोने का पात्र जिसमें खा रहे थे कृष्ण जी, इस हाथ से इस हाथ में रखता, जब तक यदि मेरे भाव बदल जाते तो, यदि इस हाथ से कटोरा इस हाथ में करता फिर उनको मैं दान करता, तो जब तक यदि मेरे भाव बदल जाते तो तुरंत मन में आया, कल करे सो आज और आज करे सो अब। जब इच्छा हुई तब तुरंत दान कर दो, और वो ही चीज अपनी है। जो दान हम कर रहे हैं वो ही हमारी है, और बाकी सब व्यर्थ है, सब यही छूटने वाला है। जो साथ में जाने वाली चीज है वो मात्र दान ही है, जो आपके साथ जाने वाली है। दान जो है ये त्याग का ही अंग है। दान देने की प्रेरणा भरपूर दी जाती है, क्योंकि वो त्याग का अंग है। दान की अपनी उपयोगिता है, अपनी महत्वता है, अपनी गहराई है। उससे सोचे तो त्याग धर्म और दान दोनों भी पुण्य के काम है। त्याग बोलो या दान बोलो, दोनों ही पुण्य के काम है, लेकिन दोनों भी भिन्न भिन्न चीजें है, दोनों भिन्न नजर आती है। त्याग और दान दोनों भी चीज भिन्न भिन्न चीज है, उसका हम दोनों का महत्व भी समझेंगे। त्याग क्या है, ध्यान क्या है। हम कभी सुनते हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार हम लोग ये नागपुर आए ना, हमें नागपुर फल नहीं रहा, अरे हमें सिवनी फल नहीं रहा, अरे हमें कलकत्ता आए हमें यहाँ फल नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें कभी किसी गांव हम जाते हैं, वो भूमि हमें फलीभूत नहीं होती है। हजारों लाखों लोग तुम्हारे ऐसे बच्चे कमा रहे हैं, अच्छे दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी को वो जगह नहीं फलती है। इसका कारण क्या है? एकमात्र उसका कारण है कि हमने कभी उस भूमि में दान पुण्य किया नहीं होगा। हमने कभी उस भूमि में दान पुण्य नहीं किया होगा, इसलिए हमें वो जगह नहीं फल रही। यदि हम वहां से थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं तो आप देखना उसका परिवर्तन ये होगा कि आपको वो भूमि फलीभूत होने लगेंगी, वो धरती जो है वो फलीभूत होने लगेंगी। किसी भी प्रकार का दान आप वहां से कर सकते हो। दान और त्याग दो चीज होती है, दान और त्याग दो चीज होती है। दान और त्याग में जो डिफरेंस है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। त्याग जो है ये
धर्म है। त्याग क्या है? धर्म का लक्षण है, धर्म है। लेकिन दान क्या है? दान पुण्य है। दान हम जो करते हैं वो पुण्य है। त्यागियों के पास रत्नत्रय भी परिग्रह, त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, लेकिन दानियों के पास बहुत परिग्रह होता है। दान जब भी कोई देगा तो थोड़ी चीज बचा के दान करता है, लेकिन त्याग पूर्णता किया जाता है। और दान, यदि हमारे पास धन 1000 रुपए है तो हम 500 दान करके 500 बचाएंगे। त्याग में ऐसा नहीं होता है। त्याग में हम पूर्णतः उसको त्याग ही देते हैं। उसके बाद त्याग में कोई सामग्री जरूरी नहीं होती त्याग करने के लिए कि हमें कोई सामग्री चाहिए, लेकिन दान में हमें सामग्री चाहिए होती है दान करने की। और त्याग में किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है, वो स्व से ही कर लोगे। लेकिन दान में आपको दूसरा भी चाहिए, ग्राही भी चाहिए दान देने वाले को, और वस्तु भी चाहिए। वस्तु भी चाहिए और ग्राही भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए आपको उसमें, दाता, ग्राही और वस्तु। लेकिन त्याग में ऐसा नहीं है, हम 100 की चीजों का त्याग कर सकते हैं। जो चीज हमारे पास है उसका भी हम त्याग कर सकते हैं। त्याग जो है वो अंतरंग से होता है। त्याग जो है वो अंतरंग में होता है, और दान जो होता है वो बाहर में होता है। दान बाहर में होता है और त्याग अंतरंग में होता है। त्याग और दान में यही फर्क है। लेकिन कोई त्याग और दान को एक साथ ले लेता है तो उसमें थोड़ा सा उसमें फर्क है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। 4 प्रकार के दान होते हैं, सभी को पता होगा। अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान। 2 दान तो हमारे मुनियों के, साधु संतों के हैं, और 2 दान हम श्रावक के लिए है। अभय दान और ज्ञान दान, जो 2 दान है वो हमारे मुनियों लोग देते हैं। मुनि लोग अभय दान, जीवन दान, और एक ज्ञान दान, ये हमारे मुनि निरंतर देते रहते हैं। और आहार दान और औषधि दान, ये 2 दान जो है वो श्रावक देता है, और वो उसी के लिए 2 दान बताए गए हैं, 2 श्रावक के और 2 मुनियों के। तो जो अभय दान है, अभय दान में कौन फेमस था? अनंग सरा जो अप्सरा थी वो अभय दान में फेमस थी। उसको कोई विद्याधर चुरा के ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है। 3000 वर्ष तक वो जंगल में रहती है। फिर चित्ती के मुंह में वो आ जाती है उसके, और उसके मुंह में आने के बाद उसके पिताजी को जब पता चलता है कि मेरी तो वो मगरमच्छ के मुंह में फंसी हुई है मेरी बेटी, जब वो आते हैं उनको मारने तो वो मना कर देती है। उसका सिर्फ मुख बाहर रहता है, बाकी पूरा उसको मगरमच्छ निगल लेता है। वो कहती है मत मारो पिताजी, अब मैंने तो संलेखना समाधि ले ली, मैंने तो संलेखना समाधि ले ली हूँ, अब उसको अभय दान दे दो। वो अपनी जान नहीं देती, वो अभय दान देती है। तो अनंग सरा अप्सरा जो थी वो अभय दान में फेमस थी। और ज्ञान दान में कौन था? ज्ञान दान में कोंडेस, कोंडेस जो ग्वाला था वो फेमस था। एक बार वो गाय चराते, एक सेठ जी के यहाँ उसने जन्म लिया था, और गाय चराते चराते वो ग्वाला जंगल जाता है और जंगल में देखता है कि भयानक दावानल लगा हुआ है। दावानल यानी क्या? जहां अपने आप जो अग्नि लग जाती है वो दावानल। और एक बड़वानल होता है, जो समुद्र में अग्नि लगती है उसको बड़वानल कहते हैं, और जो जंगल में अग्नि लगती है उसको दावानल कहते हैं। तो वो जो दावानल वहां देखा उसने, सारे जंगल में पेड़ जल रहे हैं लेकिन एक पेड़ नहीं जल रहा है। तो उसने वहां जाके देखा कि ये पेड़ क्यों नहीं जल रहा है। जब वहां देखता है तो उसमें एक जिनवानी लिख के शास्त्र जी पेड़ में रखा था। पहले लोग, मुनि लोग लिखते थे और पेड़ में ऐसे बॉक्स बना के उसमें रख देते थे। तो वो बॉक्स उसने देखा काय का है, उसमें देखा तो जिनवानी थी।
जो उस पेड़ में जिनवानी थी वो पेड़ नहीं जल रहा था, बाकी पूरे जल रहा था। उसने वो शास्त्र को बहुत अच्छे से लाया, डेली पूजा करता था। फिर एक दिन देखा कि सेठ जी के यहाँ कोई मुनिराज आए हैं और वो उपदेश दे रहे थे। तो उसने सोचा कि मेरे पास जो शास्त्र है, यदि मैं इसको इन महाराज जी को दे दूं, इनके उपयोग का है तो ठीक रहेगा, सही जगह चला जाएगा। उनने शास्त्र ध्यान किया था, वो ग्वाला ने महाराज जी को। महाराज जी को जब शास्त्र ध्यान किया तो अगले भाव में वो ही कुंद कुंद स्वामी बने हैं। ग्रद्धोपक्षोभधारी जो वो ही बने हैं कुंद कुंद स्वामी, जो 11 साल की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी जिनने। कुंद कुंद स्वामी सभी लोग जानते हैं, कुंद कुंद जी का समय सार सभी लोग जानते हैं। तो ज्ञान दान में गोंडेस, और उसके बाद औषधि दान। औषधि दान में आपको पता है श्री कृष्ण जी फेमस है। मथुरा नगरी में एक बार महाराज का संग आया, मुनि महाराज का, और एक मुनि महाराज को असाध्य रोग हो गया। जब उनको असाध्य रोग हो गया तो उनने दवाई के लड्डू बनाए, वो लड्डू में दवाई भर के सब मुनि महाराज के चौके में पहुंचाए थे, और 1 महीने के अंदर अंदर वो असाध्य रोग ठीक हो गया था उन मुनि महाराज का। तो कृष्ण जी को औषधि दान में, और उसके बाद आहार दान। आहार दान सब लोग जानते हैं। आदिनाथ भगवान को 13 महीने 7 दिन तक जब आहार नहीं मिला, आहार की विधि नहीं मिले, 6 महीने तो उनने तपस्या की थी, फिर 6 महीने तो विधि नहीं मिली। जब उन्हें विधि नहीं मिली तो राजा श्रेयांश और राजा सोम जो थे, इनके चेहरे में, इनके जो सपने में आया कि कैसी विधि लगाना है आहार की। आहार की उन्होंने विधि लगाए तो राजा श्रेयांश और उनके भाई सोम दोनों ने आदिनाथ भगवान को इक्षुरस गन्ना के रस का आहार 1 साल बाद 13 महीने 7 दिन बाद करवाया था। तो आहार दान में कौन फेमस है? राजा श्रेयांश और सोम राजा आहार दान में फेमस है। ये जो 4 प्रकार के दान है, इसको हम 100 पे भी घटित कर सकते हैं। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पर के देने की, यहाँ दो वहां दो, ये करो वो करो, हम इसको 100 पे भी घटित कर सकते हैं। कैसे? अभय दान। अभय दान यानी क्या हो गया? प्राण दान। इसमें हम क्या करेंगे? 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। हम 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। चरणानु योग के हिसाब से जीवन जीना अभय दान है। चरणानु योग में पूरा क्या है? श्रावक का आचरण, पूरा चरित्र। कहते गुरुओं के चरण नहीं आचरण छियो। तो चरणानु योग के हिसाब से अपने जीवन को जीना, ये हमारे लिए अभय दान है। अच्छे आचार, अच्छे विचार से जीवन जीना, वो स्वयं के लिए अभय दान है। हमने जो बताया अभी अनंग संग्राम फेमस है, वो पर के लिए अभयदान था, लेकिन हम 100 की आत्मा के लिए भी अभयदान कर सकते हैं। तो वो कैसा कर सकता है? चरणानु योग के हिसाब से अपना जीवन जी के, अपने आचार, अपने आचरण, अपने विचार को शुद्ध रखोगे तो आपका अभयदान 100 के लिए हो जाएगा। 100 के लिए भी दान करिए आप, 100 की आत्मा के लिए अभयदान हो जाएगा। बहुत गहरी बात बता रही हूँ ये आपको मैं, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी कि 100 के लिए भी अभयदान हो सकता है। बहुत गहरी बात आपको बता रही हूँ कि 100 के लिए अभयदान हो गया। दूसरा ज्ञान दान। हम ज्ञान दान भी 100 के लिए कर सकते, हम ज्ञान दान भी 100 के लिए कर सकते हैं। कैसा? पूरे विश्व को ज्ञान देना, शास्त्र भेंट करना, पूरे विश्व को ज्ञान देना, शास्त्र भेंट करना, ये जो हो गया ये तो दूसरे के लिए हो गया। पूरे विश्व को तुम शास्त्र ध्यान कर रहे, ज्ञान दे रहे हो, ये तो सब पर के लिए हो गया। लेकिन स्व की आत्मा के लिए कौन सा है ज्ञान दान? स्व की आत्मा के लिए कौन सा ज्ञान दान है? तो स्व के लिए स्वाध्याय। हम यदि स्वाध्याय करते हैं तो हमारी आत्मा को ज्ञान दान देते हैं। 100 प्लस अध्याय स्वाध्याय, 100 के लिए किया जाने वाला स्वाध्याय हमारे लिए ज्ञान दान है। और हमारे लिए करते करते यदि पर का भला हो जाए तो और अच्छी सोने पे सुहागा वाली बात है।
उसके बाद औषधि दान। अब ये बताइए औषधि दान हमारे लिए कैसा है? औषधि दान हमने अभी बताए थे कि कृष्ण जी फेमस है। विश्व में जो भी दीन दुखी बीमार पीड़ित लोग हैं उन्हें हम औषधि दान दे रहे हैं। ये पर के लिए दान होगा। सबको खूब मंत्र सुना रहे, मंत्र रूपी औषधि दे रहे हैं, बीजाक्षर रूपी एंटीबायोटिक हम उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सब ये क्या हो गया? पर के लिए दान हो गया ये सारा। स्व के दान के बारे में कभी सोचे हो क्या कि स्व के लिए क्या दान हो सकता है? बहुत ही अच्छी बात, ध्यान से सुनोगे कि स्व की आत्मा के लिए क्या दान देना है। क्या दान हो सकता है? सोचो, स्व की आत्मा के लिए कौन सा दान हो सकता है? औषधि दान स्व की आत्मा के लिए। सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। हम रोज सबको मंत्र सुना रहे, सबको औषधि बांट रहे, खूब फ्री में हम ब्लड रखते हैं, फ्री में हम ब्लड दे देते हैं, कैंप लगाते बड़े बड़े, फ्री में सबके बॉडी चेकअप करवाते हैं, कितने बड़े बड़े सब संस्थाएं कैंप लगाती। ये जितने भी दान है सारे पर के लिए है। सोचिए, थोड़ा विचार करिए। लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में कि स्व के लिए औषधि दान क्या हो सकता है। जरा सी बात कड़वी है लेकिन सत्य है। स्व के लिए जो दान होगा, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करना, त्याग करके जीवन जीना, यही औषधि दान हमारे लिए है, स्व के लिए। स्व की क्या औषधि है? अभक्ष का त्याग करना, ये स्व के लिए औषधि दान है। अन्याय अनीति अभक्ष का जीवन करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपकी काया निरोगी रहने वाली नहीं है। अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करके जीवन जीना, ये स्व की आत्मा के लिए औषधि है। इससे बढ़ के कोई औषधि नहीं है स्व की आत्मा के लिए। अभक्ष का त्याग करके जीना, भक्ष्य अभक्ष्य कुछ नहीं देखे और खाते चले गए तो बीमार हो जाओगे, काया बीमार आपकी हो जाएगी। और उसके बाद आता है अभय दान होगा, ज्ञान दान हो गया, औषधि दान हो गया। अब आहार दान। आहार दान हम मुनियों को, संयम को, जो भूखे हैं, आज में कोरोना के विपरीत परिस्थिति में तो कितना आहार दान किए हैं भाई, कितने गरीब लोगों को हमने आहार दान किए हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, सबने हजार हजार, दो दो हजार पॉकेट बना बना के कितना आहार दान दिए हैं। कोरोना में बहुत आहार दान हमने किए हैं, लेकिन सारा आहार दान पर के लिए था। स्व के लिए क्या है? स्व के लिए क्या है? क्या है? सोचिए, विचार करिए। मुनियों को आहार देना। स्व के लिए आहार दान क्या है? हमें कैसा रहना है? हमें खुश रहना है, हमें आनंदित रहना है, हमें तृप्त रहना है। ये स्व के लिए आहार दान है। आप खुश रहते हो तो भूख प्यास नहीं लगती है आपको। खुशी रहना, सुख रहना, आनंदित रहना, यही आपका आहार दान है। स्वयं के लिए यह आहार दान है। अपने चेहरे पे खुशी लाना, पहले अपने चेहरे पे खुशी लाओ। आई एम हैप्पी, हम कैसे खुश रह सकते हैं? पहले अपने चेहरे पे खुशी लाओ। हमारे चेहरे पे खुशी नहीं तो हम दूसरे को क्या खुशी देंगे भाई? अपने चेहरे पे खुशी लेके आओ। ये हमारे लिए आहार दान है। चारों भी ध्यान को हमने स्व पे घटाया है, पर पे भी घटाया और हमने स्व पे भी घटाया है। चारों ध्यान को हमने स्व पे और पर पे घटाया है। और हम अब आगे देखेंगे, एक दो लाइन आपको बता दूं। यदि हो मंजूर धन रक्षा, एक 4 लाइन बहुत अच्छी आती है ये दान के बारे में कि यदि हो मंजूर धन रक्षा,
यदि हो मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। यदि हो मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। कुएं से जल न निकलाएगा तो सड़ जाएगा पानी। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, दिया जल हमको बादल ने तो हुआ ऊंचा ही बादल है। दिया जल हमको बादल ने तो हुआ ऊंचा ही बादल है। रहा नीचा ही सागर है, रहा नीचा ही सागर है, अदत्ता को परेशानी। रहा नीचा ही सागर है, अदत्ता को परेशानी। कोई धन दे करके मरता है, कोई मर कर के देता है। कोई धन दे करके मरता है, कोई मर कर के देता है। जरा से फर्क से बन जाते ज्ञानी से अज्ञानी। जरा से फर्क से बन जाते ज्ञानी से अज्ञानी। जरा से फर्क से हम क्या बन जाते हैं? ज्ञानी से अज्ञानी बन जाते हैं। देना जगत का बहुत ऊंचा चीज है, दान देना, लेकिन कैसा? विनय के साथ, स्नेह के साथ, मीठे वचन के साथ देना वो है। अभिमान करके नहीं देना कि हाँ मैंने किया। हम तुरंत बोलने लगते कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने इतने उपकार किया। दानी दान पात्र को अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जो धनाढ्य है, बड़ापना है, ज्ञानीपना है, वो दान में ही अपने आप को उद्यम करो। अपने आप का उद्यम, जो भी जिसके पास बहुत धन है तो वो अपने धन को सुरक्षित करने के लिए दान करो। क्यों? क्यों सोचो जरा। बिना पाप किए पैसा आता नहीं है। पैसा कमाने में बहुत पाप होते हैं, बहुत मायाचारी, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा पाप होता है। इसलिए हमारे धन को हमें सुरक्षित करना है तो दान देते रहना चाहिए। और एक और चीज बता दें हम, मिष्ट वचन बोलना सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान क्या है? मिष्ट वचन, हित मित प्रिय वचन, लोगों का दिल ना दुखे ऐसे वचन बोलना, आदर सत्कार विनय करना, उनको स्थान देना, उनकी कुशलता पूछना, ये महादान है। अभी तक तो हम किस चीज की चर्चा कर रहे थे? दान की चर्चा कर रहे थे। अब महादान की चर्चा चल रही है यहाँ कि आदर सत्कार विनय, स्थान विनय देना, स्थान देना, कुशलता पूछना, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये सारी चीजें महादान में आती है। और दुष्ट विकल्पों का त्याग करो। पाप में प्रवृत्ति का त्याग करो, चार कसायों का त्याग करो, विकथाओं का त्याग करो, दूसरों के सत्य असत्य दोष कभी नहीं कहो, अन्याय का धन ग्रहण करने का दूर से त्याग करो। क्या कह रहे हैं? अन्याय के धन को ग्रहण करने का दूर से त्याग करो, विकथा का त्याग करो। देखो बहुत अच्छी चीज आई है आज यहाँ पर, विकथा का त्याग करो। आचार्य समन भद्राचार्य जी रत्नकरण सावकाचार्य में कहते हैं विकथा का त्याग करो। विकथा कौन सी हो गई पता है सबको? चार प्रकार की विकथाएं होती है। कितने प्रकार की होती? चार प्रकार की विकथा होती है। कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। चार प्रकार की कथा होती है, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। हम क्या करते हैं? सारे दिन स्त्री कथा और भोजन कथा करते रहते हैं। हमने आज ये बनाना है, हमारे बच्चे को ये खिलाना है, इसके लिए ये रखना है, ये लाना है। पूरे दिन भोजन कथा चलती है। फिर सुबह से उठे नहीं कि क्या बनाना है, शाम को क्या बनना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, सारे दिन ये तो चलो जरूरी है। फिर इसके बाद फोन पे, अरे यार आज मैंने तो वो चीज बनाई थी यार, ऐसी बनाई ना, वो अलग ही डिफरेंट टाइप की बनाई यार, बहुत अच्छी बनी। अब वो फिर फोन पे चली, एक जगह गई, दूसरी जगह गई, तीसरी जगह गई, सारे दिन हम भोजन कथा। स्त्री कथा,
वो स्त्री ऐसी है, वो साड़ी ऐसी है, वो क्रीम ऐसी है, पूरी स्त्री की कथा, स्त्री से रिलेटेड चीजों की कथा, चोर कथा, विचारों का चोर, विचारों का चोरी होना, यहाँ पर विचारों की चोरी होना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उससे ऐसा है, ये चोरी है, ये सारी किसी के विचारों के, किसी के गलत विचारों को बार बार कहना, चोर कथा। उसके बाद राज कथा, बहुत राज कथा चलती है, वो ऐसा है मिनिस्टर, मोदी जी ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, और कोरोना में तो वहां इतना हो गया, वहां उतना हो गया। ये सारी चीजें जो है ये राजकथा में 4 प्रकार की ये विकथा है। विकथा का त्याग करो कि हम किसी की चुगली चाटी नहीं करेंगे। विकथा का त्याग करो, अपने आप के भावों को संभाल करो हर समय। गलती से मुंह से फोन से कुछ की विकथा निकलती भी है कि वो ऐसी है तो अपने आप को संभालो। ये तो स्त्री पर्याय साथ में लेके ही आती ना ये गुण। भाई अपने आप को संभालो कि हमसे कोई दिन भर में विकथा ना होए। ये 4 हमने विकथा का त्याग भी हमें करना है। मात्र धन का त्याग नहीं करना है आज के दिन कि हमने धाक कर दिए इतने हजार, 51,000, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000। मात्र धन का त्याग नहीं करना है आज। हमारे कसाय, क्रोध, मान, माया लोभ का त्याग करो, विकथाओं का त्याग करो, 5 पापों का त्याग करो, दुष्ट वचन का त्याग करो और मिष्ट वचन को ग्रहण करो। ये त्याग करना है आज। जब ये 4 विकथा त्याग हो जाती है तो 4 धर्म कथा स्टार्ट हो जाती है। अब 4 धर्म कथा कौन सी है? अक्षेपणी, संवेगणी, निर्वेगणी, विक्षेपणी। अक्षेपणी, विक्षेपणी, सर्वेगणी, निर्वेगणी, 4 ये धर्म कथा भी होती है। 4 विकथा हो गई और 4 धर्म कथा भी होती है। अब जो अक्षेपणी है, अक्षेपणी यानी क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, पहला ही उमा स्वामी ने इतनी अच्छी तो तत्व सूत्र की स्टार्टिंग की है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की चर्चा करना अक्षेपणी कथा है, धर्म कथा। उसके बाद विक्षेपणी क्या है? दुर्गुण निकालो और सद्गुण को अपने अंदर धारण करो। ये कौन सी कथा हो गई? विक्षेपणी। और संवेगणी और निर्वेगणी। संवेगणी में क्या हो गया और निर्वेगणी में क्या हो गया? निर्वेगणी यानी संसार शरीर भोगों में उदासीनता। संसार दुखम जे निर्विरक्तम, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। संसार शरीर भोगों में उदासीनता लाना, ये जो है ये निर्वेगणी है। और संवेगणी क्या हो गई? ये जब उदासीनता आ गई तो इसका जो धर्म, धर्म का फल और धर्मात्माओं के प्रति प्रीति, ये जो हो गई ये संवेगणी हो गई। तो क्या हो गई? हमने 4 कौन सी धर्म कथा बता दिए? अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगणी, निर्वेगणी। 4 विकथा का त्याग करो और 4 धर्म कथा को अपने अंदर में धारण करो। हे ज्ञानी जनों, हे भव्य आत्माओं, अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को दान करो, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि गुणों को धारण करो विनय पूर्वक, समस्त जीवों के प्रति करुणा करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो, राग देश मोह के धारक कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, आरंभ परिग्रह धारक, भेषधारी, हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले मिथ्या दृष्टि, इनकी वंदना स्तवन प्रशंसा भी करने का त्याग करो। अनुमोदना हो जाती है कि भाई वो कितने अच्छे गणेश जी बैठे हैं, अनुमोदना कर लिया आपने। वो कितने अच्छे कुगुरु कुदेव के बारे में बोलना, अनुमोदना करना, ये सब प्रशंसा का त्याग करो। क्रोध मान माया लोभ का त्याग करो। निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न है। क्लेश देने के कारण अप्रिय वचन, गाली, अपमान वचन, मद सहित वचन कभी मत कहो। इसी प्रकार दुख के कारण यश को नष्ट करने वाले होते। यदि हमने दुख का
साथ दे दिया तो उसमें हमारा यश नष्ट होता है, धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं। मन वचन काय के जो प्रवर्तन है उसका त्याग करो और अपने अंदर क्या लाओ, हित मित प्रिय वचन का धारण करो, त्याग धर्म को धारण करो, चार दान को धारण करो। आज का यही हमारा पाठ है, हमारी पाठशाला का। इसी भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए। आठवां धर्म आज क्या है अपना, उत्तम त्याग धर्म की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।